हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, अब मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। कल मेरी क्यूट लिटिल बर्नी का बर्थडे था। यस, मेरा एक बेटा है जिसका कल 4th बर्थडे था। उसके लिए हम सब बहुत हैप्पी हैं। और अब जब सारे फंक्शंस पार्टीज पूरे हो चुके हैं तो मैं भी चैनल पर रेगुलर हो पाऊंगी और डेली वीडियो एक्सप्लेनेशन हम मिलकर एंजॉय कर पाएंगे। वहीं एक वीडियो जो इस बीच में अपलोड कर सकती थी वो भी YouTube के टेक्निकल ग्लिच की वजह से ट्रॉमा झेलते हुए मैं अपलोड ही नहीं कर पाई, और उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। तो आज से पिछला सब भुलाकर हम अब रेगुलर चैनल पर मिलेंगे। ओके माय लवली फ्रेंड्स, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का लवली वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ब्रेकफास्ट टेबल पर यीजुन को टीज करने की कोशिश करता है, लेकिन यीजुन की शेमलेसनेस के आगे हार मानकर किचन में चला जाता है। वहीं बोविन के साथ श्याओ ग्रुप जाते हुए जान कंसर्न टोन में बोविन से पूछता है कि यीबो हमेशा ही सबसे दूर क्यों रहता है, क्या वो किसी डॉक्टर से मिला, क्योंकि सारी लाइफ तो वो इस तरह नहीं रह सकता ना। जिस पर बोविन समझ नहीं पाता कि वो जान को क्या जवाब दे कि तभी उसे एक कॉल आ जाता है और बोविन जान को कहता है कि उसे वो कॉल आंसर करना है, जो कॉल यीबो का था, जो कॉल पर बोविन को जान के साथ साया बनकर रहने को कहता है, जिस पर बोविन ओके कहता है। दूसरी तरफ जियानमिन के ऑफिस में जेनेलिया सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपने डैड को बताती है कि वो एक बात तो अपने डैड को बताना ही भूल गई थी कि जान के पास एक ब्लैक कार्ड है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जो सुनकर जियानमिन हैरान होकर पूछता है कि ये बात जेनेलिया को कैसे पता, और वैसे भी जान की अभी ही तो शादी हुई है, तो ऐसा होना कैसे पॉसिबल है। जिस पर जेनेलिया कहती है कि वो और जेसन जब डिनर के लिए गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब गए थे तो वहां उन्होंने जान को उस कार्ड से पे करते हुए देखा था, और अब अगर जान से वो कार्ड मिल जाए तो श्याओ ग्रुप को पैसे की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। जो सुनकर जियानमिन जेनेलिया की बात पर अग्री करते हुए अपना सिर हिला देता है। वहीं आज सैटरडे था तो जान और यीजुन दोनों ही जल्दी उठ गए थे। जहां जान ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और यीजुन को डाइनिंग रूम में आता देखकर जान पोलाइटली पूछता है कि क्या यीबो उठ गया है, क्या वो यीबो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा सकता है। जिस पर यीजुन बिना किसी हेजिटेशन के जान की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है कि वो नहीं लेकर जाएगा, और ये कहकर मन में सोचता है कि वो अपने लिए ही ब्रेकफास्ट लेकर क्यों जाए। वहीं यीजुन की ना सुनकर जान घूर कर यीजुन को देखकर बॉडीगार्ड से यीबो का ब्रेकफास्ट ले जाने को कहता है और खुद भी अपना ब्रेकफास्ट करके घर से बाहर चला जाता है। क्योंकि यूजुअली जान वीकेंड पर बाहर नहीं जाता था तो यीबो ये जानने के लिए क्यूरियस था कि जान कहाँ जा रहा है। इसलिए यीबो बोविन के साथ जान का पीछा करता है और देखता है कि जान एक फेमस साइकाइट्रिक के क्लिनिक में जाता है, जहाँ अपनी कार में से यीबो जो कार रोड के दूसरी साइड पर खड़ी थी जान को क्लिनिक के अंदर जाता देखकर पूछने लगता है कि जान यहाँ क्यों आया है। जो सवाल सुनकर बोविन को याद आता है कि जान ने उससे क्या कहा था, तो वो बात याद करके बोविन कहता है कि मिसेस वोंग शायद मिस्टर वोंग के लिए यहाँ आए हैं। जो सुनकर यीबो हैरान होता है कि जान उसके लिए यहाँ आया है। जिसके बाद यीबो अच्छे से सिचुएशन को सोचकर समझ जाता है कि जान समझता है कि यीबो को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए वो साइकाइट्रिक के पास आया है। क्योंकि यीबो से शादी होने के बाद भी यीबो बाहर वालों से तो क्या जान से मिलना तक पसंद नहीं करता, और इसी वजह से यीबो को ठीक करने के लिए जान यीबो की फिक्र में यहाँ डॉक्टर से मिलने आया है। तभी यीबो के रिलैक्स फेस एक्सप्रेशंस को देखकर बोविन पूछता है कि मिस्टर वोंग अपनी आइडेंटिटी मिसेस वोंग को कब बताने का सोच रहे हैं। जो सुनकर यीबो सोचने लगता है कि वो कब जान को सच बता पाएगा। तभी यीबो उस क्लिनिक में एक आदमी को एंटर करते हुए देखता है जिसने खुद को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था, लेकिन उसके खुद को छुपाने के बावजूद भी यीबो पहचान जाता है कि वो हाउशवान था। तभी बोविन जो अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था अचानक बैक डोर के खुलने की आवाज सुनता है और देखता है कि यीबो कार से निकलकर क्लिनिक की तरफ जा रहा था। जो देखकर बोविन भी फौरन यीबो को फॉलो करता है। वहीं क्लिनिक के अंदर डॉक्टर जान को बताता है कि जान के हस्बैंड को PTSD की प्रॉब्लम लग रही है, जो कंडीशन किसी पुराने ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस की वजह से होती है, और उस कंडीशन से बाहर लाने के लिए किसी को जान के हस्बैंड की हेल्प करनी होगी। जहां यीबो को ऐसा ही कुछ इशू होगा
जान ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, क्योंकि यीबो ने कई सालों पहले ऐसा ही ट्रॉमाटाइज इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया था। जान ने डॉक्टर को बताया था कि शादी के बाद भी उसका हस्बैंड ना ही तो उससे और ना ही बाहर वालों से मिलना चाहता है। उसे किसी से मिलना पसंद नहीं और हर वक्त बस अकेला ही रहना चाहता है। तो उसी कंडीशन के बेस पर डॉक्टर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग जान के साथ शेयर की थी। जो सुनकर जान जब डॉक्टर को थैंक यू कहकर बाहर आता है तो दो लोगों को अपनी ही तरफ आता हुआ देखता है, जहां हाओ शुआन जान को देखते ही अपने सनग्लासेस उतारकर स्माइल के साथ कहता है, जान तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। जिस पर जान हाओ शुआन को देखकर हैरान हो जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हाओ शुआन को देखकर सोचता है कि वो एक बार फिर हाओ शुआन से मिल गया। तभी जान के फेस एक्सप्रेशंस देखकर हाओ शुआन हंसते हुए पूछता है कि जान हाओ शुआन को देखकर इतना सरप्राइज्ड क्यों है। जो सुनकर जान अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि वो 1 महीने में 3 बार हाओ शुआन से मिल चुका है। तो जान सोच रहा है कि वो शायद बहुत लकी है, तो उसे लॉटरी का टिकट भी खरीद लेना चाहिए। तो बात सुनकर हाओ शुआन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जान ये सोचकर अचानक से घबराने लग जाता है कि हाओ शुआन इतना फेमस एक्टर है कि अगर किसी पेपराजी ने उसे साथ में देख लिया तो जान कल के न्यूज़ की हेडलाइंस बन जाएगा कि मिसेस वोंग को अब एक फेमस एक्टर के साथ देखा गया है। इसलिए जान जल्दी से हाओ शुआन के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को खत्म करने का सोचता है। कहता है कि उसे कहीं जरूरी काम से जाना है और फौरन एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है, जिसे स्माइल के साथ देखकर हाओ शुआन जान को अपनी आंखों से ओझल होने तक बस देखता रहता है। कि तभी हाओ शुआन का असिस्टेंट पूछता है कि क्या इस लड़के का मिस्टर वोंग से कोई लेना देना है क्या, क्योंकि उसने मिस्टर वोंग को इस लड़के के साथ गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब में पहले भी देखा है। जो सुनकर हाओ शुआन कहता है कि क्या सच में, लेकिन वो कुछ नहीं जानता है। तो कहकर हाओ शुआन अपना सिर झुकाकर डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगता है और उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगती है, जहां कोई जान नहीं पा सकता था कि इस वक्त हाओ शुआन क्या सोच रहा था। दरअसल हाओ शुआन डॉक्टर से अपनी नेक्स्ट मूवी के रोल की वजह से मिलने आया था, क्योंकि उसे एक डॉक्टर का किरदार निभाना था। और जब हाओ शुआन डॉक्टर से मिलकर बाहर आता है तो खाली कॉरिडोर में यीबो को वहीं खड़ा पाता है जहां उसने जान से बात की थी, जिन्हें बात करते यीबो ने छुपकर देख लिया था। तभी यीबो को देखकर हाओ शुआन सरप्राइज्ड टोन में पूछता है कि यीबो यहाँ क्या कर रहा है। तभी कुछ सोचकर हाओ शुआन आगे पूछता है कि क्या वो और जान दोनों साथ में आए हैं। जिस सवाल का जवाब ना देते हुए यीबो बोविन को वहां से जाने का इशारा करता है, जिसके साथ हाओ शुआन का असिस्टेंट भी उन्हें अकेला छोड़कर वहां से बाहर चला जाता है। तभी बोविन और हाओ शुआन के असिस्टेंट के वहां से जाते ही यीबो हाओ शुआन की तरफ पलटकर उसे कोल्ड आईज से देखते हुए कहता है, हाओ शुआन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जान मेरा वाइफ है। जो सुनकर एक जेंटल स्माइल के साथ हाओ शुआन कहता है कि वो ये बात जानता है और जान का नाम बहुत स्पेशल है। जो बात सुनकर 2 पल खामोश रहकर एक गहरी सांस भरते हुए यीबो आगे कहता है, हाओ शुआन मैं जानता हूँ कि जान दिखने में बहुत हद तक जियांग की तरह है, लेकिन वो दोनों ही एक डिफरेंट पर्सन्स और पर्सनालिटीज हैं। जो सुनते ही हाओ शुआन के पैर कांप जाते हैं और वो अपना कंट्रोल खोकर चीखते हुए यीबो को शट अप कहता है, जहां हाओ शुआन का रिएक्शन देखते ही यीबो को अपना डाउट क्लियर हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं कहता। और जब थोड़ी देर बाद हाओ शुआन खुद को शांत कर लेता है तो फिर से अपने चेहरे पर एक जेंटल स्माइल लाकर वो लाइटली कहता है कि वो बस इत्तेफाक से जान से मिल गया, लेकिन लगता है कि यीबो जान की सच में बहुत केयर करता है। जिस पर अपने बोहे सिकोड़े यीबो कहता है कि आगे जान उसका वाइफ है। जो सुनकर हाओ शुआन कैजुअल टोन में पूछता है, तो फिर यीबो ने जान से झूठ क्यों बोला कि वो हाओ शुआन का छोटा भाई है। तो कहकर हाओ शुआन हंसते हुए आगे कहता है कि अगर यीजुन जान गया यीबो ने उसका नाम इस्तेमाल किया है तो उसका नाम यूज करने के लिए यीबो पर वो पक्का चार्ज लगा देगा। जहां हाओ शुआन को देखते हुए यीबो एक गहरी सांस भरता है और लो टोन में कहता है, हाओ शुआन जियांग बहुत समय पहले ही जा चुका है और अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। जो कहकर बिना हाओ शुआन के अचानक बदले फेस एक्सप्रेशंस को देखे यीबो वहां से पलटकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर जान सिर्फ यीबो के बारे में ही सोचता हुआ धीरे धीरे चले जा रहा था कि तभी उसे अपने पीछे एक कार की हॉन्क सुनाई देती है। जो सुनकर जान जब पलट कर देखता है तो एक ब्यूटीफुल कार में से हैंडसम यीजुन जान को ही देखे जा रहा था।
कि तभी यीबो जान को कार में बैठने को कहता है, जो सुनकर जान सोचता है कि आखिर ये यहाँ क्यों है, पर बिना कुछ कहे और पूछे जान कार में बैठ जाता है। और इससे पहले कि जान कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलता, यीबो फौरन कहता है कि जान अब ये ना पूछे कि वो यहाँ क्यों है, क्योंकि ये सवाल बहुत सिली होगा। जो सुनकर जान सोचता है कि उसका चुप रहना ही बेहतर है। वहीं थोड़ी देर बाद जान को अपने ही ख्यालों में खोया देख यीबो एक हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है कि जान यहाँ क्या कर रहा था। जो सुनकर जान यीजुन को देखकर स्माइल के साथ पोलाइटली कहता है कि वो इतने सिली सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। जो सुनकर बोविन अपनी हंसी को रोक नहीं पाता, पर अचानक मिरर के थ्रू यीबो को खुद को ही घूरता देखकर बोविन की हंसी गायब हो जाती है। तभी जान बोविन को देखकर पूछता है कि क्या यीबो आज बाहर गया है। इस पर मिरर के थ्रू यीबो को चोरी से देखकर बोविन नहीं कहता है। जो सुनकर जान यीबो के लिए कुछ कुक करने का सोचकर यीजुन से पूछता है कि वो सच बताए कि यीबो को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तभी जान को पलटकर देखते ही यीबो स्टन रह जाता है, क्योंकि व्हाइट ड्रेस में बिना मेकअप के भी जान हद से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और अपनी ब्राइट आईज से यीजुन को देखते हुए उससे जवाब पाने का इंतजार कर रहा था। जो देखकर अपनी टाई को लूज करते हुए यीबो पूछता है कि जान यीबो की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करता है। जिस पर जान यीजुन को देखकर कहता है कि वो यीबो का वाइफ है, इसलिए उसकी फिक्र करता है। लेकिन यीजुन ने ऐसा क्यों पूछा। जिस पर यीजुन आगे पूछता है कि यीबो अपनी पुअर फिजिकल कंडीशन में है, वो जान के साथ सेक्सुअल नहीं हो सकता और ना ही वोंग फैमिली को वारिस दे सकता है। यहाँ तक कि जान ने तो एक बार भी यीबो को नहीं देखा, तो फिर जान यीबो का इतना ख्याल क्यों रखता है और अभी भी उसी के साथ ही क्यों रहना चाहता है। जहाँ यीजुन की बात जान को बुरी नहीं लगती, बल्कि उसे लगता है कि यीजुन क्यूरियस है जान से इन सवालों का जवाब जानने के लिए। जो समझकर जान पूछता है कि क्या सच में यीजुन जानना चाहता है। फिर कुछ सोचकर जान आगे कहता है कि वो शायद ये सब करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। फिर जान एक गहरी सांस लेकर आगे कहना जारी रखता है, मेरी मॉम ने मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर किया। अगर मैं उन्हें डराता या धमकाता अपनी जान देने की धमकी देकर, तो वो ये शादी नहीं होने देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और अब जब मैं यीबो का वाइफ बन चुका हूँ, तो उसका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा, जो कहकर जान अपने लिप्स पर बाइट करके धीमी आवाज में आगे कहता है, और दूसरा, रिसेंटली पूरे बीजिंग में लोग यीबो की हंसी उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना चुके हैं। मजाक कोई भी बनना नहीं चाहता, इसलिए यीबो बस एक विक्टिम है और बाकी किसी भी दूसरे लोगों से यीबो ज्यादा इनोसेंट है। जो कहकर जान चुप हो जाता है और कार में पूरा सन्नाटा छा जाता है। जिसके थोड़ी ही देर में जान पहले बोविन की तरफ फिर यीजुन की तरफ देखकर जब नोटिस करता है कि यीजुन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, जान यीजुन के हाथ पर मारते हुए पूछता है कि यीजुन ने अभी तक नहीं बताया कि यीबो को क्या पसंद है। जो सुनते ही यीबो अपने ख्यालों से बाहर आकर जान को अपनी डीप आईज से देखते हुए कहता है कि यीबो पिकी नहीं है, उसे वो सब पसंद आता है जो जान बनाता है। जो कहकर यीबो दोबारा खामोश होकर अपने ख्यालों में खो जाता है। जिसे ऐसे देखकर जान समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यीजुन क्या सोचे जा रहा है। वहीं मेंशन पहुंचते ही जान भागकर सीधे यीबो को स्टडी में देखने जाता है और उसे वहां ना पाकर वापस लिविंग रूम में आकर यीजुन से पूछता है कि यीजुन ने तो कहा था कि यीबो घर पर ही है, पर वो तो अभी स्टडी में देखकर आया है, लेकिन यीबो वहां नहीं है। जो सवाल सुनकर जान से नजरें चुराते हुए यीबो कहता है कि यीबो की हेल्थ कंडीशन आजकल ठीक नहीं है, तो वो जल्दी थक जाता है, इसलिए अपने रूम में सो रहा होगा। जो बात कहकर यीबो सोचता है कि उसने तो जान के साथ मजाक करने के लिए झूठ बोला था, क्योंकि जान का रिएक्शन और बिहेव यीबो को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। पर अब उसे एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं, जहां अब वो जान को सच बताना चाहता है पर बता नहीं पा रहा था। और दूसरा, उसने जान को यीबो के लिए पब्लिकली और प्राइवेटली स्टैंड लेकर यीबो को डिफेंड करते हुए भी देखा और सुना था, जिसकी वजह से यीबो के मन में अब जान के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स थे, जिन्हें खुद यीबो भी समझ नहीं पा रहा था। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में जान के वहां से किचन में चले जाने के बाद यीबो चैंग को आफ्टरनून में ही ड्रिंक करने के लिए क्लब बुलाता है। और क्लब में चैंग के पूछने पर भी कि आखिर यीबो को क्या चीज परेशान कर रही है, यीबो कुछ नहीं कहता, बल्कि 2 पल
चैंग को देखकर अपनी नजर चैंग से हटाते हुए कहता है कि वो समझ नहीं पाएगा। जो सुनकर चैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अगर यीबो कुछ कहना ही नहीं चाहता था तो उसे बुलाया क्यों। दूसरी तरफ मेंशन में लंच रेडी होने के बाद जान को पता लगता है कि यीबो और यीजुन साथ में बाहर गए हैं। तो जान अपना खाना अकेले ही खाने का सोचता है और जैसे ही खाना खाना शुरू करता है जान को जिंग टोंग का कॉल आ जाता है, जिसे थोड़ी हेजिटेशन के बाद जान रिसीव करके सॉफ्टली हेलो कहता है। तभी फोन के दूसरी साइड से उसे जिंग टोंग की चीखें और रोने की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्लाई जा रही थी। जो सब सुनकर जान फोन पर नंबर चेक करता है तो वो सच में जिंग टोंग का ही नंबर था। तभी जिंग टोंग फोन के दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए जान से हेल्प मांगती है। तभी एक आदमी जिंग टोंग से फोन लेकर क्रूरता से बोलता है कि क्या जान जिंग टोंग का ही बेटा है ना? तो अब जान उन्हें ठीक से सुने और अपनी मॉम के बदले 50 मिलियन युआन उन्हें दे दे, वरना वो आदमी जिंग टोंग को मार डालेंगे। जो सब सुनकर जान शॉक रह जाता है और कोल्डली कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो उन्हें श्याओ ग्रुप जाकर जियानमिन को ढूंढना चाहिए। जिस पर वो आदमी ऊंची आवाज में कहता है कि जान अपनी बकवास बंद करे और वो अच्छे से जानते हैं कि जान वांग यीबो का वाइफ है, तो उसके पास पैसे ना हो ये हो ही नहीं सकता। फिर वो आदमी जान को सिर्फ 2 घंटों का टाइम देता है पैसे अरेंज करने के लिए और ये कहकर कॉल कट कर देता है कि अब वो जान को 2 घंटे बाद ही कॉल करेंगे और जान पुलिस को इन्वॉल्व ना करे वरना वो जिंग टोंग को मार डालेंगे। जहां अपने फोन पर पकड़ को कसते हुए जान के फेस एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं और वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जिंग टोंग आखिर उसकी मॉम है, जान उन्हें खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। तो सोचकर जान घर से बाहर निकलते हुए जियानमिन को कॉल करता है पर जान का कॉल कोई आंसर नहीं करता। इसलिए जान सीधे श्याओ मेंशन जाता है जहां मेड जान को मेंशन में एंटर करने से रोक देती है क्योंकि वो जान को पहचान नहीं पाई थी। तभी जान कहता है कि वो जान ही है और डैड जेनेलिया कहाँ है, जिस पर सर्वेंट जान के न्यू लुक को देखकर सरप्राइज्ड होते हुए कहती है कि वो लंच कर रहे हैं। जो सुनते ही जान गुस्से में अंदर की तरफ जाता है और सोचता है कि उसकी मॉम किडनैप हो चुकी है और उसके डैड और जेनेलिया आराम से लंच कर रहे हैं। और जब जान डाइनिंग रूम में पहुंचता है तो वहां जियानमिन और जेनेलिया को हैप्पीली लंच करता हुआ पाता है, जहां जेनेलिया जान को देखकर हैरानी से पूछती है कि आखिर जान क्यों आया है। उसने तो कहा था कि उसकी मॉम के बुलाने पर भी वो नहीं आएगा और अभी तो जिंग टोंग भी घर पर नहीं है, फिर जान यहाँ क्यों आया है। जो सुनकर जान गुस्से में डाइनिंग टेबल पर रखे स्पून्स और ग्लासेस को नीचे जमीन पर फेंकते हुए कहता है कि जिंग टोंग किडनैप हो चुकी है, वो आराम से लंच कर रहे हैं। जो सुनकर जेनेलिया शॉक्ड होते हुए पूछती है कि क्या वो किडनैप हो गई हैं? लेकिन वो तो पार्लर गई थी। जो सुनकर जान पूछता है कि क्या उनको किडनैपर्स का कॉल नहीं आया, लेकिन उसे आया था और वो जिंग टोंग को छोड़ने के लिए 50 मिलियन युआन मांग रहे हैं, वरना वो जिंग टोंग उनकी मॉम को मार डालेंगे। जहां जान की बात सुनते ही जेनेलिया जिंग टोंग की फिक्र करने की बजाय कहती है कि 50 मिलियन युआन बहुत बड़ी अमाउंट है और श्याओ ग्रुप बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है, तो उनके पास इतने पैसे है ही नहीं। जो सुनकर जान स्मक करते हुए गुस्से में कहता है कि उसकी मॉम ने अपनी पूरी लाइफ श्याओस को दे दी, तो क्या उसे बचाना भी वो जरूरी नहीं समझते? अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो अरेंज करे। तो कहकर जान जियानमिन की तरफ देखता है और जान सरप्राइज रह जाता है जब जियानमिन पैसे अरेंज करने की बात पर हाँ कहता है और जान से भी थोड़े पैसे मिलकर अरेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। जो सुनकर जान जी को कॉल करने साइड में जाता है, बिना ये ध्यान दिए कि उसके हर मोमेंट को नोटिस करके जियानमिन और जेनेलिया एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे और जेनेलिया धीरे से अपने डैड के कान में कहती है कि वो सही थी, जान किसी भी कीमत में जिंग टोंग को खतरे में रहने नहीं दे सकता। वहीं जान कॉल पर जी को सब बताता है। जो सुनकर जी हैरान हो जाती है और जान से कहना चाहती थी कि वो अपनी सेल्फिश मॉम को ना बचाए, लेकिन जी जान को अच्छे से जानती थी, इसलिए बिना जान को परेशान किए फौरन उसकी हेल्प करती है। और जहां किडनैपर्स के दिए 2 घंटे पूरे होने वाले थे, वो बस 6 मिलियन ही अरेंज कर पाए थे, जिन सबसे जान परेशान होकर इधर उधर घूमे जा रहा था क्योंकि 2 घंटे ऑलमोस्ट खत्म होने को थे पर जान पैसे अरेंज नहीं कर पाया था। तभी जेनेलिया अचानक जान से कहती है कि उसने जान के पास वोंग्स का दिया ब्लैक कार्ड देखा था।
जो सुनते ही जान जनीलिया को पलटकर देखता है और जनीलिया थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहती है कि वो ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि ये मैटर लाइफ बचाने का है और अब उनकी मॉम को सिर्फ जान ही बचा सकता है। जो बात समझते हुए जान कहता है कि वो अभी घर ब्लैक कार्ड लेने जा रहा है क्योंकि इस वक्त जान किसी और बात की फिक्र नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिर्फ जिंग टोंग को बचाने के बारे में सोच रहा था। तभी जियानमिन जान से कहता है कि वो जान के साथ वोंग मैंशन चलता है, फिर साथ में जिंग टोंग को बचाने जाएगा। जो सुनकर जान को सब ठीक लगता है और उसे कोई शक नहीं होता। जिसके बाद जियानमिन जान और जनीलिया को लेकर यीबो के मैंशन आता है, जहां जान ब्लैक कार्ड लेकर अपने रूम से निकलकर लिविंग रूम की तरफ आते हुए पुलिस को कॉल मिलाता है। जो किडनैपर का कॉल आने की वजह से जान नर्वस होकर भूल गया था, लेकिन जब जनीलिया जान को फोन कान पर लगाए देखती है तो पूछती है कि जान किसको कॉल कर रहा है या फिर किडनैपर का कॉल उसे आया है, जिस पर जान कहता है कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है। जो सुनकर जनीलिया फ्रोज हो जाती है और जान से पुलिस को इन्वॉल्व करने के लिए मना करती है, लेकिन जान पुलिस को कॉल करने की जिद करता है क्योंकि वो किडनैपर्स को आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। जो देखकर जनीलिया हिम्मत जुटाकर जान का फोन छीन लेती है और उससे पूछती है कि क्या जान पुलिस को इन्वॉल्व करके जिंग टोंग को किडनैपर्स के हाथों मरवा देना चाहता है। अगर किडनैपर्स को पता लग गया तो वो उनकी मॉम को मार डालेंगे, तो जान अपनी ही मॉम को खतरे में क्यों डाल रहा है। तभी उसी वक्त किडनैपर्स का भी कॉल आ जाता है, जो जान को पैसे लेकर आने की जगह बताते हैं और सिर्फ जान को ही अकेले आने को कहते हैं और धमकी देते हैं कि अगर जान ने पुलिस को बताया तो वो उसकी मॉम को मार डालेंगे। जो बात फोन स्पीकर पर होने की वजह से जियानमिन और जनीलिया भी सुनते हैं। फिर जनीलिया कंसर्न टोन में पूछती है कि वो जान को ही अकेले क्यों आने को कह रहे हैं, जिस बात को सुनकर जियानमिन फौरन कहता है कि जान का अकेले जाना सेफ नहीं है, तो जान जनीलिया की कार लेकर आगे जाए और जियानमिन अपनी कार में जनीलिया के साथ जान की कार को फॉलो करेगा। जो सब सुनकर जान बहुत हैरान होता है कि जियानमिन जिंग टोंग और जान की परवाह कर रहा है, लेकिन उन पर बिल्कुल भी शक नहीं करता। वहीं जो एड्रेस किडनैपर्स ने दिया था वो शहर के बाहर एक खाली पड़ा गैरेज था, जिसका एड्रेस जान कार में बैठते ही जी को सेंड करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहता है। फिर सारी डिटेल्स को अपने फ़ोन से डिलीट कर देता है, जिसके बाद जान किडनैपर्स के बताए लोकेशन की तरफ जाने लगता है और साथ ही अपने पीछे आ रहे जियानमिन की कार पर भी नजर रखता है। तभी उस खाली पड़े गैरेज की तरफ जाने के लिए रास्ते में एक शार्प टर्न आता है, जिस पर मुड़ने के बाद से जान को जियानमिन की कार अपने पीछे आती नहीं दिखती। तभी उस गैरेज के सामने पहुंचते ही एक आदमी मास्क पहने जान के पास आकर पूछता है कि क्या वही शाओजा है और क्या वो पैसे लाया है, जिस पर जान हाँ कहता है। जिसके बाद किडनैपर जान को जिंग टोंग के पास ले जाते हैं, जहां जिंग टोंग को एक बड़े से रूम में चेयर पर बांधा हुआ था, जहां जिंग टोंग जान को देखते ही खुश होकर कहती है कि जान उसके लिए फाइनली आ गया। जिस पर जान बिना किसी फेस एक्सप्रेशंस के जिंग टोंग से पूछता है कि क्या वो ठीक हैं। तो सुनकर जिंग टोंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जान से कहती हैं कि वो ठीक है और अब जान किडनैपर्स को पैसे दे दे ताकि वो वहां से जा सके। तभी एक किडनैपर जान के पास आकर पूछता है कि पैसे कहाँ हैं, जो सुनकर जान अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर किडनैपर को देते हुए कहता है कि उसे पैसे जमा करने के लिए बहुत कम टाइम मिला था और वो वोंग यीबो का वाइफ है, तो वो किडनैपर्स उसका लिमिटलेस ब्लैक कार्ड ले सकते हैं। जिस बात पर एक किडनैपर कहता है कि जान अच्छा मजाक कर लेता है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि कार्ड को वो बाद में ब्लॉक भी करवा सकता है और जिस कार्ड को ट्रेस करके पुलिस भी उन्हें पकड़ सकती है। जो सुनते ही जान के फेस एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल यही था। तभी उनमें से एक दूसरा किडनैपर कहता है कि वो इस ओल्ड लेडी को जाने देंगे, लेकिन उसके बदले में जान को उनके साथ चलकर कार्ड से पैसे निकाल कर देने होंगे। जिस अरेंजमेंट पर जान ओके कहता है और वो किडनैपर्स जिंग टोंग को छोड़ देते हैं। जहां किडनैपर्स से आज़ाद होते ही जिंग टोंग पैनिक टोन में जान से केयरफुल रहने का कहकर वहां से फौरन भाग जाती है, जो देखकर जान के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। तभी अपने हाथ में पकड़े ब्लैक कार्ड को जान जैसे ही किडनैपर्स को देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उनमें से एक किडनैपर जान के सिर पर वार कर देता है और जान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और बेहोश होने से पहले
पूरे दिन की सारी बातें जान के दिमाग में एक मूवी की तरह फ्लैश होने लगती है। तभी अचानक जान को रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक जान के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फिर जब जान को होश आता है तो वो खुद को गैरेज में ना पाकर किसी और जगह पर पाता है, जहां उसको एक कुर्सी पर बांधा हुआ था और जान के पूरे शरीर में दर्द था। तभी जान के कानों में किसी की आवाज आती है जो आपस में बात कर रहे थे, जहां एक किडनैपर दूसरे किडनैपर से पूछ रहा था कि क्या उनको हायर करने वाला भी एक श्याओ था, जिस पर दूसरा किडनैपर जवाब देता है कि हाँ, ये सेम फैमिली से ही हैं। तभी पहला वाला पूछता है कि अगर वो जान को कुछ करेंगे तो क्या वोंग्स उनके लिए परेशानी खड़ी करेंगे, जिस पर दूसरा कहता है कि पहले भी वोंग्स की फैमिली से मिसेस वोंग किडनैप हुई थी, तब भी वोंग्स ने आखिर में शांति से चीजों को हैंडल किया था, क्योंकि वोंग्स को अपनी रेप्यूटेशन बहुत प्यारी है। जो सब कुछ सुनकर जान सुपर शॉक्ड रह जाता है और रियलाइज करता है कि तभी तो उसके गुस्सा करने के बाद भी जेनेलिया शांत थी और जान से पुलिस को इन्वॉल्व करने के लिए भी मना कर रही थी। जो सब बातें याद करके जान सोचता है कि वो अभी भी जेनेलिया के मुकाबले कितना सीधा है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।